हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ के बारे में। ठीक है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी थी? तो देखेंगे इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिएगा, हमसे मूलधन पूछा गया है, हमें मिश्रधन दिया गया है, तो ये से हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। हमसे मिश्रधन पूछा गया दिया है और धनराशि पूछी है। अगर मूलधन निकालना हो तो आप ऐसा समझें कि आपका यहाँ पर जैसे आपका ये मूलधन हो या मिश्रधन हो, मूलधन अगर निकालना है तो मूलधन को x मान लें। आप ऐसा समझें कि मूलधन को आप x मान लेंगे, फिर गुणा गुणा इसमें 10% होगा। 10% की फ्रैक्शन आप याद रख लें, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि 10 रुपये पर एक ब्याज मिलेगा। तो ये कितना 10 पे एक मिलेगा ब्याज, 11/10 हो जाएगा। और कितनी बार, जितनी बार समय दिया हो ना उतनी बार गुणा करना है। 2 वर्ष लिखा है तो 2 बार 11/10। ठीक है। तो हमने देखा ये मूलधन पर इतना निकाला, तो ये हमारा बराबर में कितना 10,164 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर से 11 एकम 11, 11 से यहाँ 11×9 = 99 हो जाएगा। 2×26 11×2 = 22 और 4×44 11×4 = 44। 11 एकम 11 यहाँ करेंगे, 11×8 = 88 हो जाएगा। फिर 4×44 11×4 = 84। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 84 तो आएगा ही आएगा। ये 2 0 साथ में इसके ऊपर गुणा हो जाएंगे। ठीक है, ये नीचे वाले यहाँ पर गुणा हो जाएंगे, तो ये बनेगा हमारा x जो होगा वो मूलधन होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8400। ठीक है, ये समझ में आया। क्वेश्चन आसान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है इस तरीके का प्रश्न। ठीक है। अगर आपका मूलधन और मिश्रधन से रिलेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसी बेस पर लगा देंगे, आपका आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आप याद रखना, यहाँ जो x होगा वो मूलधन होगा और यहाँ वाला जो वैल्यू होगा वो मिश्रधन होगा। ठीक है, ये चीज आपको नोट कर लेना है, तब ये क्वेश्चन काम आएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन क्या लिखा है। कोई धनराशि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 6%, 12%, 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 20,000 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो हमें करना वही पैटर्न है, बस सबसे पहले सभी का फ्रैक्शन लिख लें। जैसे 6% है, 6% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/50 हो जाएगा। ठीक। फिर अगला हमारा है दूसरा 12%। 12% क्या है? तो 12% हम इसे लिखेंगे तो 3/25 इसका परसेंट हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 12। 18% की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 9/50 ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी का फ्रैक्शन देख लिया आपने। अब हमें क्या करना है, हमने बोला था ना कि मूलधन में गुणा करना पड़ता है इन फ्रैक्शन का। 50 में 3 जुड़ेगा, कितना होगा? 53/50। गुणा में 25 में 3 जुड़ेगा तो ये होगा 28/25। गुणा में 50 में 9 जुड़ेगा तो ये होगा 59/50। और बराबर में वैल्यू क्या रहेगा हमारा? 20,000। 20,000 ही तो होना है हमारा। ठीक है, मिश्रधन है हमारा, मूलधन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बस आपको इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और आंसर दे देना है। ठीक है, तो आप ऐसा समझें कि इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर हम, तो बस काट कर देख लेंगे। तो इसे कैलकुलेट करें अगर हम तो कितना आएगा लगभग, देखते हैं लगभग कितना आएगा। मैं अब इसको यहाँ पर और कोई वैल्यू तो कटेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा है 28 ही एक बार कट जाएगा हमारा, तो फिर भी हमारा कटेगा नहीं। ऐसे 10, 2 से 14 हो जाएगा और यहाँ से 25 हो जाएगा और 2 से यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ भी 25 हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसके बाद हमारे कुछ कटने वाले नहीं है। लेकिन इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 20,000 गुणे में 25 गुणे में 25 गुणे में 25 और बटा में क्या हो जाएगा हमारा? 53 गुणे में 7 गुणे में 59। ठीक है, और जब इन सब का कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपका आ रहा होगा लगभग 14,276.58। ठीक है, ये लगभग में आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला देखें हम, अगला हो गया ना। अगर आपको इस तरीके का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है। देखो, किसी जमा राशि पर 8% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपये है, तो उसी राशि पर इस दर के 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो हम मानेंगे कि जो ब्याज लिखा है साधारण ब्याज 16,000 है और आपको पता है जो
साधारण ब्याज जो SI होता है वो हमेशा RT% के बराबर होता है, ठीक है ना। हमने पीछे भी कराए हैं क्वेश्चन। 8 का 8 में गुणा करेंगे यानी कि ये बनेगा 64। तो ये जो होगा हमारा 64 SI हो जाएगा। तो हम इसमें 100 का गुणा करेंगे तो हमारा निकल आएगा मूलधन। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो रेट 8% थी उसका 1/4 करना है। तो देखो 8% रेट का 1/4 करेंगे तो रेट कितना हो जाएगी, ये 2 रेट हो जाएगी हमारी 2%, ठीक। और टाइम कितना बोला है आपका, 2 वर्ष। 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए 2% रेट का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है, आपने AB फॉर्मूले से लगाएंगे अगर, तो 2 प्लस का 2 प्लस में 2 गुणे में 2 बटा में 100, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 2 और 2 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 दूना 4 0.04 हो जाएगा। तो ये जो बनेगा 4.04, ये इसका SCI बन जाएगा, मतलब ये परसेंटेज में। तो 4.04 होगा और इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो बटा में हमें 100 करना होगा, ठीक। और इसका पॉइंट अगर हटाएंगे तो इसके बटा में एक बार और 100 लगा देंगे नीचे, ठीक है। अब ये वाला 100 एक 100 हट जाएगा, एक 200 वाला ये हट जाएगा, 16 से 10 बार जाएगा, 16 चौके 64, 4 बार जाएगा, 4 से डिवाइड करें 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4। तो हमने देखा 101 में गुणा कितने का करना है, इस 10 वाले का। तो ये बनेगा 1010, इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है आपका। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन अंतर पर आधारित है। तो एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9.72 रुपये है, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा 2 टाइप बनते हैं इस पर। अगर आपसे 2 वर्ष का क्वेश्चन मिले, ठीक है, और आपको दिया हो अंतर, तो 97.2 दिया है, अंतर दिया है, तो आपको क्या करना है, ऐसे समझ लेना कि अगर अंतर दिया है तो ये 9% है ना, इसे हम 2 बार 9 से भाग कर देंगे, ठीक है, और 2 बार ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और कभी मूलधन पूछा जाए, मतलब कभी हमसे अंतर पूछा जाए, तो आपको उल्टा 9 गुणे 9 ऊपर कर देते हैं और 100 गुणे 100 नीचे कर देते हैं, ठीक है। बस इतना पैटर्न रहेगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, नीचे सॉरी बट 100 नहीं 10 आएगा, ठीक है, गुणे में। तो एक 10 से एक 100 वाला हट जाएगा 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18। तो हमने देखा ऊपर कितना रहा, ये 12 बना, और 3 0 और साथ में रहेंगे तो ये बनेगा 12,000। तो 12,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन आसान है, बस इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना है। कभी भी आपका इस तरीके से अंतर पर आधारित क्वेश्चन पूछे तो आप इसी तरीके से लगाइएगा, बहुत ही आसान है बनाना, ठीक है। तो इसमें जो आंसर निकला वो हमारा मूलधन का निकला। अगर कभी भी हमसे धनराशि जो है इसकी जगह अंतर पूछा जाए तो हम ये जब उल्टा गुणा कर देंगे, क्या ये 9 9 नीचे लिखा है ना, वो ऊपर लिखेंगे और 100 100 वाला ऊपर का नीचे लिख देंगे, ठीक है। और फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अंतर भी आसानी से निकल आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।